वो करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जिसे हमने ड्यूरिंग द प्रिंसिपल्स कहा था कंटेंट आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन हम ड्रॉ करेंगे प्लानिंग के लिए कि हमने कौन कौन सा कंटेंट सेलेक्ट किया है फॉर द टेस्ट। जैसे कि हमारे पास लेसन्स होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, एक सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में हमारे पास डेफिनेटली बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, लेसन्स होते हैं। तो उन लेसन्स को हम अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। देन उसका हम एक आउटलाइन लेंगे कि हम इन चैप्टर्स में से या लेसन्स में से अपना टेस्ट बनाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफाई लर्निंग आउटकम्स टू बी मेजर्ड बाय द टेस्ट, ठीक है। देन हमने देखना है कि जो जो लेसन हमने सेलेक्ट किया है, क्या उस लेसन में स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो हुई है या नहीं हुई, कौन कौन सी लर्निंग हम स्टूडेंट को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन हमारे पास आता है प्रिपेयर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए, कितने होने चाहिए, कितना उसके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। देन आता है हमारे पास चूज अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स फॉर इवेल्युएशन। इसका क्या मतलब हो सकता है मिस मिसबा? एनी आइडिया? टेस्ट बनाती होंगी, डेफिनेटली पेपर बनाती होंगी, ठीक है। कैसे कंस्ट्रक्ट करती है? स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या क्या होता है टेबल स्पेसिफिकेशन में? हमारे पास क्वेश्चन नंबर होते हैं कि कितने होने चाहिए, हमारे पास होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, ये ओवरऑल टेस्ट का एक टेबल होता है जो कि हम अपने माइंड में एक्चुअली बना रहे होते हैं ना, ये वो होता है। हाँ बिल्कुल, आपका जो टेस्ट है वो किस उसका लेवल का है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। देन हम ड्रॉ करते हैं चूज द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट आता है चूज द अप्रोप्रिएट। हाँ, टाइप ऑफ टेस्ट, ठीक है। कि आपका ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल आपने टाइप सेलेक्ट कर ली कि सब्जेक्टिव होने चाहिए या ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। देन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अब ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे MCQs, ट्रू फॉल्स, fill in the blanks, कॉलम्स, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? करेक्ट द स्टेटमेंट फॉर द इंग्लिश, डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें जितनी भी होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं डिफाइनिंग वाले, ठीक है। ये सारे हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। देन आता है हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में डेफिनेटली हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, एक्सप्लोरिंग होगा, डिटेल में होगा, ठीक है, एक्सप्लेन में होगा। जो हमारे एक्शन वर्ब्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीटली क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सके कि आज हमारा जो क्वेश्चन है वो आंसर में क्या चाहता है, ठीक है। कितना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन A to Z, ठीक है। ये हो गई हमारे पास प्लानिंग फॉर द टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी इजी। इसका मैंने दिया है एक असाइनमेंट, ठीक है, कि आपने कोई भी पेपर क्वेश्चन पेपर लेना है, कोई भी बोर्ड का हो गया या आपके अपनी यूनिवर्सिटी का हो गया, जो भी, ठीक है। तो वो लेने के बाद आपने उसके रिलेबिलिटीज देखनी है, वैलिडिटी देखनी है, वो सब क्या होता है आज नहीं नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगी वो गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अच्छा, हम प्रिपेयर कैसे करेंगे टेस्ट को? क्या सारे टेस्ट के आइटम सेम होने चाहिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आंसर? नहीं मैम। नहीं, क्यों?
क्रिएटिविटी नहीं आएगी ना अगर ईचेस का होगा। ठीक है, बोरिंग हो जाएंगे, दैट्स वेरी गुड। और ओके, अगर मैं कहूं कि आपने तीन चीजें ऑब्जेक्टिव में से एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स लेने हैं, और सब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चंस इन एक्शन वर्ब्स को यूज करते हुए देना है फॉर ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट मींस इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज, साइंस, व्हाटएवर इज देयर, लाइक 7-8 सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उन सब में सेम चीजें आपने बार बार देनी है। क्या इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं? नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्यों? क्यों? मैम के सब्जेक्ट डिफरेंट होता है, जैसे कि अगर हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्टली कोई एप्लीकेशंस नजर आ जाती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशंस हो गए, कॉलम्स हो गए। और उर्दू और इंग्लिश में यूजुअली देखा जाए तो हमारे पास ज्यादा शीट वगैरह हो जाती है, ट्रू फॉल्स वगैरह। ठीक है। पिंकी, वुड यू लाइक टू आंसर? मैम क्योंकि हर एक का कंटेंट चेंज होता है। वेरी गुड, सही। हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स होती हैं, हर सब्जेक्ट, इवन ईच चैप्टर के इन वन सिंगल सब्जेक्ट, हर चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू डू दिस, एबल टू डू दैट, तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं उसके लिए डेफिनेटली हमारा जो टेस्ट होगा उसकी कंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट होगी, सेम नहीं चलती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आएगी। इंग्लिश में डिफरेंट कैसे? हमारे स्टूडेंट्स को तो टीचर नहीं होता है, दो क्वेश्चन आ रहे थे कि आप इस तरह का आंसर फाइंड आउट। वेरी गुड, हाँ ये भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, एमफिल अगर आप कर रहे हो उसके लिए जब हम गेट टेस्ट देते हैं उसमें यही होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, फिर हमें उसके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इन क्वेश्चन के जो आंसर हमें उस पैराग्राफ में से लॉजिकली फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, होता उसी में है लेकिन छुपा होता है, हमें इतना माइंड चलाना पड़ता है कि हमें वहां से उसके आंसर मिल जाए। देन जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है दैट इज प्रोसेस और प्रिपेयरिंग। ठीक है, प्रिपेयरिंग में हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि हमारा ईच टेस्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच वन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा achieve the learning outcomes by the different tests। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है मिस, आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या क्या हो सकता है? प्रिपेयरिंग, आप प्रिपरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले ऊपर तो हम लिखेंगे अपने अकेडमी या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का नाम। ठीक है, देन उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि भाई ये किस ईयर का है, या किस मंथ का है, या किस सेशन का है, किस टर्म का है। अब फॉर एग्जाम्पल होता है ये है कि 2023 का है। ठीक है, डन। मिड हो रहा है, फाइनल हो रहा है, मंथली हो रहा है, क्विज हो रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल सा टेस्ट है, ये क्या है? ठीक है, वो हम मेंशन करते हैं। ठीक, ये है एक प्रिपेयरिंग का एक प्रोसेस होता है। हम एज इट इज बचा के पेज पे एक 5 क्वेश्चन लिखने के बाद स्टूडेंट्स को दे देते हैं, करो। स्टूडेंट्स अभी से करना क्या है, कितने टाइम में करना है, कितने मार्क्स है, वो सब उनको नहीं पता। ठीक है, हमने अपने टेबल स्पेसिफिकेशन या प्लानिंग में हमने माइंड में भी रखा है, हमारा टेबल स्पेसिफिकेशन जो है वो भी क्लियर है कि हमने यहाँ पर टोटल नंबर जो है हमारे इस पेपर के वो होंगे 100 पॉइंट्स। ठीक है, देन अब 100 मार्क्स को लेते हुए आपका जो पेपर या टेस्ट है वो इसी तरह कंस्ट्रक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि जितनी भी चीजें हमने सिखाई है वो सब कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर सकें।
सही। अब ये नहीं कि आपने 5 चैप्टर सिखाए हैं तो वो 5 चैप्टर स्टूडेंट्स आपको डिफाइन कर सके। सही। देन आप बताओगे कि आपके पास जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स है, ऐसा ही है, ठीक है। अब 3 आवर्स में 100 मार्क्स का पेपर किस तरह प्रिपेयर हो सकता है, उसमें क्या क्या चीजें आप डाल सकते हो। सबसे पहले आपने अपने पेपर को इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाना है। इजी से कॉम्प्लेक्स मीन ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वाइज आपने पार्ट 1 दे देना है, आपने उनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि भाई 2 पार्ट्स है इसके, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में आपके पास मजीद कितने सब पार्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चंस, ठीक है। आपने 4 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव में दे दिए। देन आपका पार्ट 2 शुरू होता है जिसमें आप बताते हो कि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में आपने कंप्लीट या तो डायग्राम दे दो अगर साइंस है, पैराग्राफ दे दो, उसको ट्रांसलेट कर दो अगर इंग्लिश है, ठीक है। इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन बड़े बड़े दे दिए ताकि स्टूडेंट अपना टाइम भी मैनेज कर सके, प्लस जो लर्निंग उसकी हुई है वो भी आपको इजीली टेस्ट में ट्रांसफर करके बता सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रिपरेशन और द प्रोसेस ऑफ टेस्ट। इज दिस क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes. Yes, ma'am. ओके। इसके अलावा जो हमने पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो ये आपको क्लियरली आपका टेस्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में आप मेंशन कर सको कि भाई 1 आवर इज जस्ट फॉर योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द रेस्ट ऑफ योर टाइम कैन बी मेंटेन इन द सब्जेक्टिव, ठीक। तो ये सारी चीजें हम अपनी प्रिपरेशन में और प्रोसेस ऑफ अ टेस्ट में बताते हैं। कुछ बेसिक टिप्स हैं, लाइक क्रिएट न्यू टेस्ट ऑन टाइम यू टीच अ कोर्स, ठीक है। हर कोर्स के लिए फॉर एग्जांपल कहीं ऐसा भी होता है कि हर लेसन के बाद टीचर एक टेस्ट लेती है, तो हर लेसन के बाद जो टेस्ट होता जाएगा, हर टेस्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए।